फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में कर्ण का जब रथ का पहिया धंस गया था तो उसे उतरकर रथ का पहिया निकालने का प्रयास किया, जिसका फायदा अर्जुन ने उसका वध करके लिया। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि क्या कर्ण का रथ का पहिया निकालने का फैसला सही था? वो क्यों नहीं नए रथ पर चढ़ गए? साथ में यह भी जानेंगे कि कर्ण का रथ धंसने से पहले क्या क्या हुआ। क्या वो डरा हुआ था या फिर वह जानता था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है? तो चलिए जानते हैं। कर्ण का रथ का पहिया निकालने का प्रसंग महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक क्षणों में से एक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और फिर कर्ण रथ से उतर कर उस पहिए को बाहर निकालने लगा। इस स्थिति में भी कर्ण नए रथ पर सवार नहीं हुए। रथ से पहिया निकालते वक्त कर्ण किन परिस्थितियों में था? क्या वह डरा हुआ था? चलिए जानते हैं। कर्ण और अर्जुन के बीच जब युद्ध हो रहा था, उस वक्त तक अर्जुन ने दुर्योधन के लगभग सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया और उसके 2000 सैनिकों को मार डाला था। उस वक्त कर्ण अकेला था जो अर्जुन से लगातार युद्ध कर रहा था। जब अर्जुन ने कर्ण का वध करने हेतु रौद्रास्त्र का आवाहन किया था, तो ठीक उसी समय ही कर्ण का रथ धरती में धंस गया और अर्जुन ने रौद्रास्त्र का प्रयोग नहीं किया। कर्ण ने अर्जुन से थोड़ी देर के लिए युद्ध रोकने का निवेदन किया और वह रथ से उतरकर रथ का पहिया उठाने का प्रयास करने लगा। कथाओं के अनुसार कर्ण को तब तक इस बात का एहसास हो चुका था कि वह जब अर्जुन के वार से नहीं बच पाएगा। श्राप के कारण कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी भूल गया था। कर्ण डरा हुआ नहीं था, लेकिन घायल था और कहीं ना कहीं रथ का पहिया निकालने में बेसब्री नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसे अपने मौत के करीब होने का एहसास हो चुका था। कर्ण की मनोस्थिति उस समय अत्यंत जटिल और मिश्रित भावनाओं से भरी हुई थी। वह असहाय, संघर्षरत, धर्म संकट में, उम्मीद और हताश के बीच और वीरता और बलिदान के भाव से भरा हुआ था। यह क्षण महाभारत की कथाओं में एक महत्वपूर्ण भावात्मक क्षण है। हालांकि कर्ण ने यह नहीं सोचा कि अर्जुन छल करने के उसे मारेगा। कर्ण ने पहिया निकालने का प्रयास क्यों किया और वह नए रथ पर क्यों नहीं बैठा? कर्ण हमेशा से धर्म और वचन के लिए ही युद्ध करना चाहता था। का पहला श्राप उन्हें तब मिला जब उन्होंने अभ्यास करते हुए एक वेद प्राति ब्राह्मण की होमधेनु गाय को मार डाला। तब क्रोधित होकर ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया कि तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता है, उसके साथ युद्ध करते समय तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। नराधमा, जब पृथ्वी में तेरा पहिया धंस जाएगा तो तू अचेत सा हो जाएगा और उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। और दूसरा शाप उन्होंने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण में श्री भगवान परशुराम जी ने दिया था। वे कर्ण से बोले, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहाँ मेरे साथ मिथ्याचार किया, इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। जो ब्राह्मण नहीं है, उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता। महाभारत कर्ण पर्व में अध्याय 88 के अनुसार कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध में जब अर्जुन कर्ण पर हावी होने लगे, तब दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य, यह सभी महारथी कर्ण का साथ देने आया। तदंतर कर्ण और ये 4 महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करने लगे। यह देखकर अर्जुन ने उनके धनुष, तरकश, ध्वस्त, घोड़े, रथ और सारथी, इन सबको अपने बाणों द्वारा एक साथ ही प्रमथित करके चारों ओर खड़े हुए शत्रुओं को शीघ्र ही बींद डाला और कर्ण पर भी भारी 12 बाणों का प्रहार किया। तदंतर वहां सैकड़ों रथी और सैकड़ों हाथी सवार आतायाती बनकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़ आए। उनके साथ तुष्कत, यावद आदि कंबोज देशों के अच्छे घुड़सवार वीर थे, परंतु अर्जुन ने अपने हाथ के बाणों और छुड़ों द्वारा उन सभी के उत्तम शस्त्रों को काट डाला। शत्रुओं के मस्तक काट गिराए लगे। अर्जुन ने विलक्षणियों, घोड़ों और हाथियों और रथों तक युद्ध में तदंतर शत्रुओं को पृथ्वी पर गिरा दिया। कर्ण के
पद 18 के अनुसार जब कर्ण अपने बाणों से पांडव सेना का संहार करने लगे और श्री कृष्ण और अर्जुन को भी घायल कर दिया, तो श्री कृष्ण ने द्वारा प्रोत्साहित होने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्रकट कर दिया, परंतु उसे कर्ण ने बाणों की बिछोर कर नष्ट कर दिया। तब अर्जुन ने एक और दिव्यास्त्र चला जिससे शूल पर से और सैकड़ों जिनसे सब लोग योद्धाओं का विनाश होने लगा। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध में अर्जुन ने उनके रथ, घोड़े और सारथियों समेत सभी को नष्ट कर दिया। जो बाकी बचे थे वे कर्ण को छोड़कर युद्ध भूमि से भाग खड़े। दुर्योधन और अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे अन्य कुरु योद्धा भी भाग निकले। इस प्रकार सभी दिशाएं कौरव सेना से खाली हो गई। कर्ण वहां अकेला बच गया। उसके पास जितने भी सैनिक थे उन्हें या तो अर्जुन ने मार दिया या पीछे हटाने में विवश कर दिया। भीषण युद्ध की तीव्रता को देखते भयभीत हो गए थे। बहुत दूर से युद्ध देख रहे थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वे कर्ण की सहायता कर पाए। इसी कारण से कर्ण का रथ उतरकर ही अन्य रथ पर जाने का कोई अवसर ही नहीं था। जब कर्ण ये जानता था, इसीलिए वह अपना रथ का पहिया उतार के ठीक करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर ही भगवान ने कहा कि आप इसका वध कर दो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।